नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपका एडुकेटर सुनील पंडित लेकर आया हूँ एक ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट जो झारखंड सहायक आचार्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। चलिए शुरू करता हूँ फटाफट। इसमें कुल 60 क्वेश्चन है, तो देखता हूँ क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कहता कि पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पाइथागोरस। कौन था? पाइथागोरस था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। कहता कि पृथ्वी की गणना जो है वह किस श्रेणी के स्थल रूपों में किया जाता है? तो पर्वतों की गणना किस श्रेणी के स्थल के रूप में किया जाता है? तो ये जो पर्वत है पर्वतों की गणना जो है वह द्वितीय श्रेणी के रूप में करते हैं। द्वितीय श्रेणी में इसका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कहता कि पृथ्वी की गतिशील पट्टी की विद्यमानताओं का क्या परिणाम है? ये जो पृथ्वी है इसका परपट्टी जो है वह गतिशील है, इसका क्या परिणाम दिया गया है? तो इसका परिणाम के बारे में अगर हम देखते हैं तो पहला क्या है कि ये रेखीय पर्वत श्रेणी है, तो है कि नहीं है देखते हैं। और संभावित गुरुत्व की से कम मापा है। और तीसरा है प्रवाह की संवहन धारा है। और चौथा है भूकंप की आवृत्ति एवं ज्वालामुखी क्रिया। तो यहाँ कहता है कि पृथ्वी की गतिशील पेटी की विद्युतता का प्रमाण मतलब साबित करना है। तो ये साबित कौन करता है? साबित करता ऑप्शन नंबर डी, भूकंप की आवृत्ति और एवं जो है ज्वालामुखी क्रियाएं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन पर विचार करना है। नंबर ये है, पी तरंगों की गति में अचानक कमी, है ना, ये कहाँ होता है इसको देखना है कि पी तरंग की गति जो है अचानक कम कहाँ पे हो जाता है। नीचे ऑप्शन है। फिर है एस तरंगों का विलोपन, मतलब एस तरंग जो है वो कहाँ विलोपित हो जाते हैं? भारी पदार्थों का संकेंद्रण। और डी है एल तरंगों की अनुपस्थिति। यहाँ 4 ऑप्शन है। एस्ट्रोनोस्फियर है, माहो असमता है, तो गुटेन्स वर्ग विशिष्ट असमता है और आंतरिक क्रोड़ है। तो ये चारों की चारी जो गतिविधियां है ये कहाँ देखने को मिलता है? तो ये मिलता है आपका ऑप्शन नंबर सी में, यानी गुटेन्स वर्ग की विशिष्ट असमानताओं में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि पर्वत की उत्पत्ति के संबंध में देखिए क्या दिया है, रेडियो संक्रियताओं का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो ये रेडियो की संक्रियता सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है जाली है, डेली है, बी में, सी में डाना है और डी में रीड है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जाली। जॉली जो है वही इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 रहा कि रासायनिक अपक्षय आंतरिक अपक्षय से निम्न में से किस क्षेत्र में अधिक प्रभावित होता है? कि रासायनिक अपक्षय जो है वह आंतरिक अपक्षय में से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिक प्रभावित होता है? यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में है अर्ध शुष्क क्षेत्र में, बी है शुष्क क्षेत्र में, सी है तटीय क्षेत्र में और डी है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो रासायनिक अपक्षय जो है वह आंतरिक अपक्षय में जो परिवर्तन होता है सबसे अधिक वो होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शीत कटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि युवाला या शकुंड होता है क्या है? युवाला या फिर शकुंड क्या है? यहाँ आर्द्र क्षेत्र है या चूना पत्थर क्षेत्र है, हिमकृत क्षेत्र है या नदी के ऊपर अग्रस्त में है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, युवाला और
शकुंड जो है वह चूना पत्थर क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, कहता है कि चूना पत्थर क्षेत्र में विरल ही सत्य प्रवाह पाया जाता है, बहुत ही कम। यानी फिर कहता है कि सत्य जल विलयन छिद्र में विलोपित हो जाता है। तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि चूना पत्थर में विरल ही सत्य प्रवाह पाया जाता है, ये तो एकदम सही है। दूसरा देखेंगे कि सत्य जल विलयन छिद्र में विलोपित हो जाते हैं, ये सही है। और इसका व्याख्या भी सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, कहता है कि क्षोभ सीमा यानी कि टोपोस्फीयर जो है कि प्राकृतिक के लिए कौन सा कथन उपयुक्त है। जो क्षोभ सीमा होता है इसके लिए कौन सा कथन इसमें से सबसे उपयुक्त है। यह समतापी है। देखिए ये जो क्षोभ सीमा है ये समतापी है, इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ होगा, यहाँ तापक्रम विलोमता होती है, ये भी सही हो जाएगा। यह समताप नहीं, यह समताप मंडल के नीचे है, ये भी ठीक है। यानी कि सबसे नीचे जो है क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, तो इस तरह से ऊपर बढ़ा तो नीचे ही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कॉफी की सबसे अच्छी किस्म होती है। मतलब कॉफी जो है उसका सबसे अच्छा किस्म क्या है। तो यहाँ अरेबिका है, रोबस्टर है, या लाइबेरिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो उस कॉफ़ी का सबसे अच्छा किस्म होता है वो होता है अरेबिका कॉफ़ी, सबसे अच्छा किस्म की कॉफ़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, कहता कि भिलय स्टील संयंत्र को पानी उपलब्ध कराता है। जो भिलय स्टील संयंत्र है ये पानी इसको कहाँ से मिलता है। नंबर ए नंदनी नदी से, बी में है दामोदर नदी से, सी में है टेनू बांध से, और डी में है टंडूला बांध से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये भिलय नदी का जो पानी है इसको मिलता है, भिलय स्टील संयंत्र को पानी मिलता है टेंडूला बांध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि हिमालय में ज्वालामुखी क्या होता है। हिमालय में ज्वालामुखिताओं के अंश जो है कहाँ पाए जाते हैं, द्रास में, या सिक्किम में, या पीर पंजाल में, या ये और बी दोनों। तो ये इसका जो हिमालय में ज्वालामुखी का जो अंश पाया जाता है वो द्रास में ही पाया जाता है और सिक्किम में भी पाया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि कश्मीर के शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कहलाता है। ये कौन सा दर्रा है, बलूना दर्रा है, बर्निहाल दर्रा है, काराकोरम दर्रा है, और नीति दर्रा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बर्निहाल दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि अल्लाह बांध जो है क्या है, 1819 का बना हुआ एक टीला है। बी में है मेघना नदी पर बना हुआ एक प्राकृतिक तटबंध है। सी में है जम्मू कश्मीर क्षेत्र में बने एक बांध का स्थानीय नाम है, और डी में है एक तटबंध का नाम है। तो ये अल्लाह बांध जो है वह क्या है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये 1819 का बना हुआ एक टीला है अल्लाह बांध, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 15 कि शिवालिंग की ढाल दुधवा और चुरैया श्रृंखला अवस्थित है। शिवालिंग की ढाल दुधवा और चुरैया श्रृंखला जो स्थित है वह कहाँ स्थित है। यहाँ ऑप्शन आप 4 देख पा रहे होंगे। नंबर 1 है सिक्किम में, बी है भूटान में, सी है भारत में, और डी है नेपाल में।
तो ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आपका नेपाल में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कहता कि बाल्टोरो, बाल्टोरो है, बाल्टोरो क्या है? बाल्टोरो क्या है या बाल्टोरो है, ये क्या है? तो यहाँ कहता कि काराकोरम श्रृंखला का एक हिमनद है। बी में कहता है पामीर पठार का एक हिमनद है। सी में है काराकोरम के बर्फ से बनी हुई एक नदी है। और डी है कश्मीर के एक झील है। तो ये बाल्टोरो जो है ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये काराकोरम श्रेणी की एक हिमनद है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण के क्या आधार माना है? तो कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के आधार क्या माना? नंबर ए में है तापमान एवं वृष्टि की मासिक मान माना है। वृष्टि एवं वाष्पीकरण की मासिक मान माना है। सी में निरपेक्षण सापेक्ष आर्द्रताओं को मासिक मान है। या डी में है वाष्पोत्सर्जन की मासिक मान है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे इसमें इसका सही जवाब कोपेन के द्वारा जो जलवायु वर्गीकरण का आधार माना है वह तापमान माना है नंबर 1 में, एवं वृष्टि के मासिक मान माना। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 18 में, तो यहाँ आइए आप देखिएगा क्या कहता है। चलिए देखिए, कहता है कि वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन के अधीन होना चाहिए? वर्तमान में होना चाहिए कितना प्रतिशत वन? 11% है, बी 22% है, सी 33% है और डी 44% है। तो वर्तमान में जो वन नीति है उसके अनुसार अभी होना चाहिए 33% वन होना चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? 29 पॉइंट कुछ है ये वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्चावच यानी कि रिलीफ पूर्ण जल विभाजन बनाता है? कौन सी उच्चावत पूर्णतः जल विभाजन? हिमालय है, पूर्वांचल है, जावदी पहाड़ी है या पश्चिमी घाट है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट जो है, यानी कि ये आपका क्या कहता है? जल विभाजक बनाता है। जल विभाजक बनाने का काम कौन कर रहा है? तो पश्चिमी घाट कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटूर योजना किस नदी पर बनाया गया है? मेटूर योजना जो है वह किस नदी पर बनाया गया है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, कावेरी नदी है, ताम्रपानी नदी है, कोयना नदी है और सुलयार नदी है। तो मेटूर योजना जो है ये आपका कावेरी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 21, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। कहता कि भारत का सबसे अधिक सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थित है? सबसे अधिक सूती वस्त्र उद्योग का बात कर रहा है भारत में, तो वह कहाँ है? कोयम्बटूर में है, मुंबई में है, कानपुर में है, अहमदाबाद में। तो सबसे अधिक आपका जो सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है वह ऑप्शन नंबर ए कोयम्बटूर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में, कहता कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर है? देखिए सबसे अधिक ग्रामीण साक्षरता दर पूछ रहा है। यहाँ क्या है? महाराष्ट्र है, पुणे है, गोवा है और गुजरात है। तो सबसे अधिक ग्रामीण साक्षरता दर कहाँ है? तो गोवा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 23। कृषि जलवायु प्रदेशीकरण का दायित्व योजना आयोग ने किसे सौंपा है? तो यहाँ किसको सौंपा है? भारतीय कृषि आयोग को, भारतीय कृषि जलवायु परिषद को, भारतीय कृषि अनुसंधान को और आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या आप देख पा रहे होंगे? क्वेश्चन नंबर 24 में है कि दक्कन लावा का अवशेष किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? दक्कन लावा का जो अवशेष है यह किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पाट प्रदेश में, रांची के पठार में, हजारीबाग के पठार में, बाहरी छोटा नागपुर का पठार में। तो ये आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। दक्कन का जो लावा के अवशेष पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं पाट प्रदेश में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में कहता कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के, देखिए एकदम करंट है, 21 के अनुसार क्या कहता है, 21 के अनुसार झारखंड में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन कितने वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। तो ये करंट क्वेश्चन है और इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया देख लेते हैं, फिर इसका आंसर सोचते हैं। कहता है कि 23,721 वर्ग किलोमीटर है, 22,988 वर्ग किलोमीटर है, 14,461 वर्ग किलोमीटर है, या 77,462 किलोमीटर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही जवाब। 23,721 वर्ग किलोमीटर में आपका वन क्षेत्रफल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 कि भूवैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की गहराई पर तापमान वृद्धि दर क्या कहता है, एक समान होता है, अधिक है, एक समान नहीं है, या कम है। तो पृथ्वी के अंदर इनकी भूवैज्ञानिक ने इसको क्या बताया, इसको बताया कि एक समान नहीं होता है। मतलब हम लोग अगर जैसे देखिए यहाँ के अंदर जाएंगे ना, जैसे ये पृथ्वी धरातल हो गया यानी कि पृथ्वी हो गया, इससे अगर हम नीचे जाएंगे तो जैसे जैसे जाएंगे तो पहले कुछ किलोमीटर में 100 किलोमीटर में तापमान अधिक होता है, फिर यहाँ जाएंगे तो फिर यहाँ से घट जाएगा, फिर इस तरह से घटते जाता है, अंतर जाते जाते बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए इसको क्या माना है, एक समान नहीं माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता कि निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क के सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ है जापान है, चीन है, यूएसए है और कनाडा है। तो लौह उत्पादक का सबसे लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। 20 का सही जवाब हो जाएगा। सबसे अधिक वन का उत्पादन लौह अयस्क का उत्पादन चीन में ही होता है। भारत कितने स्थान पे आता है, भारत आता है आपका दूसरे नंबर पे। भारत कितना नंबर पे आता है, तो दूसरा नंबर पे आता है लौह उत्पादन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 कि CIS के निम्नलिखित कोयला खदानों की पहचान करें। CIS की कहता है इसमें क्या है, इसमें देखिए कहता कि यहाँ पर उच्च श्रेणी के एंथ्रासाइड पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ जो है उच्च श्रेणी के एंथ्रासाइड पाए जाते हैं। देखिए यहाँ जगह का नाम, उसके बाद यहाँ ट्रांस साइबेरिया रेलवे पर स्थित है यह। उसके बाद इसमें स्टील केंद्रों की विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये किस जगह का बारे में ये विशेषता बताए गए हैं, ये जो 3 विशेषताएं हैं किसके बारे में बोल रहा है, टूला के बारे में बोल रहा है, पिचोरा के बारे में बोला, लीना के बारे में बोला, या फिर कुजवासा के बारे में बोला जा रहा है। तो ये सारा का सारा किसके बारे में बोला जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी कुजवास के बारे में, कुजवास के बारे में ऐसा कथन बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 29 झारखंड से है कि झारखंड के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्रफल मतलब वन है, किसके अनुसार से, क्षेत्रफल के अनुसार से। तो यहाँ जिला का नाम दिया है, जामताड़ा जिला है, दुमका है, पाकुड़ है और देवघर है। तो इसमें क्षेत्रफल के अनुसार से हो चाहे घनत्व के अनुसार से हो, ये दोनों का दोनों आपका जामताड़ा ही होगा। प्रतिशत के अनुसार से भी जामताड़ा ही सबसे कम वन की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता कि उल्का पिंड में पाए जाने वाले ऐसे कौन से तत्व है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पृथ्वी की संरचना में ये तत्व मौजूद है। तो ये पृथ्वी की संरचना में ये तत्व मौजूद है, यानी कि ये उल्का पिंड में भी पाया जाता है। तो ये ऐसा कौन सा तत्व इसमें है, तो इसमें जैसे कि हम लोग देखेंगे तो इसका ऑप्शन क्या है, निकेल और लोहा है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम है, निकेल और सिलिकॉन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकेल और लोहा। तो ये पृथ्वी की संरचना में मौजूद रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए कहता है तुलबुल परियोजना स्थित है। तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? रावी नदी, झेलम नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी। तो यहाँ तुलबुल परियोजना जो है वह आपका झेलम नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। झेलम नदी पर स्थित है। और ये परियोजना जो है तुलबुल परियोजना कश्मीर में है। कहाँ है? कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सबसे ऊंचे स्थान पर अवस्थित है? कौन सा शहर? या काठमांडू है, गर्टोल है, लहासा है या थिम्पू है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लहासा। ये लहासा जो है सबसे ऊंचे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना दक्षिण पठार की जो है क्या मेसा आकृति से की जाती है? दक्षिण पठार की जो मेसा आकृति है उससे तुलना की जाती है। तो यहाँ किसका किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पाट क्षेत्र है, बी में हजारीबाग का क्षेत्र पठार है, और सी में है कोडरमा का पठार है, और डी में है गिरिडीह का पठार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाट क्षेत्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये सूची ए को सूची बी में मिलाना है। देखते क्या है क्वेश्चन। यहाँ ये रहा क्वेश्चन आपका, सूची ए को सूची बी में मिलाना है। तो देखते क्या है। पहला कहता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। तो देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति से जो सिद्धांत है, और यहाँ विद्वान का नाम दिया है। चलिए देखिए, गैस और वाक्यांश राशि परिकल्पना, इसका कांट का है। ये किसका है? कांट का है। निहारिका परिकल्पना ये लॉपलास का है। और ग्राहनो परिकल्पना, चलिए ग्राहनो परिकल्पना किसका है? तो ये ग्राहनो परिकल्पना जो है वह है आपका ए नंबर जेम्स जीन्स फेजरियल। और ज्वार ये परिकल्पना है चेम्बरलिन का है। इसका मतलब क्या है? एक का बी, दो का सी, तो एक का बी बी बी, हाँ बी सी डी ए, यानी ऑप्शन नंबर इसका, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, यही होगा, ऑप्शन नंबर डी ही ठीक है, यानी कि ये बी सी डी ए ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि अपक्षय एक प्रक्रिया है। अपक्षय किसका प्रक्रिया है? तो यहाँ कहता है कि जिसके द्वारा भूमि गर्म होते हैं। नहीं, ये गलत है। जो मौसम में परिवर्तन लाता है, ये भी गलत है। जो चट्टानों को तोड़ता है, यानी कि जो चट्टानों को तोड़ता है वही इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका सी नंबर। ये अपक्षय होता मतलब एक ही स्थान पर अगर ताप और दाब के कारण पत्थर टूट जाता है गर्म होके, तो उसी को कहते हैं अपक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। टाटा लो इस्पात कारखाना किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? टाटा यानी कि टिस्को। तो टिस्को ये जो है आपका दामोदर एवं बराकर नदी के बीच में स्थित है, या ब्राह्मणी और शंख नदी के बीच में है, स्वर्णरेखा और खरकाय नदी के बीच में है, या दामोदर एवं तुदला नहर के बीच में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णरेखा और खरकाय नदी के बीच में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्थित है। ये इसका जगह का नाम है सुचायत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि उष्ण कटिबंधीय तटीय भागों में जहाँ कीचड़ एवं गाद जमा होता है किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ ऑप्शन एक है आद्रशित्य, बी है मैग्रोव, सी है सदाबहार, और डी है उपरोक्त में सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्रोव वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल ऊर्जा स्रोत का सर्वप्रथम विकास प्रायद्वीपीय भारत में होने का क्या कारण है? तो यहाँ जो है जल ऊर्जा स्रोत का सर्वप्रथम विकास प्रायद्वीपीय भारत में हो, इसका क्या काम है? प्रायद्वीपीय भारत में होने का कारण वर्षा का आसान वितरण। नहीं, ये तो नहीं होगा, ये गलत है।
नदियों में जल की सतत आपूर्ति, ये भी गलत है। इस क्षेत्र में कोयला और पेट्रोलियम की कमी है, ये देखिए यही होगा इसका सही जवाब कि क्षेत्र में पेट्रोलियम और कोयला की कमी है, जिस कारण से यहाँ जो है जल ऊर्जा स्रोत का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39 कहता कि पृथ्वी ग्रह की संरचनाओं के प्रवाह यानी कि मेंटल के नीचे क्रोड जो है निम्नलिखित में से किससे बना हुआ है? तो इसको क्या कहता है? नीफे कहा जाता है। नीफे मतलब क्या होता है? लोहा और सिलिकॉन। तो यहाँ आपका एक ही चुनना है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ये लोह होना चाहिए, लेकिन इसमें दोनों देना चाहिए तब जाके सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि पटल विरूपणी बल द्वारा निर्मित स्थल रूप नहीं है, यानी कि पटल विरूपणी रूप बल द्वारा जो स्थल का निर्माण नहीं किया गया है, तो उनमें से कौन सा ऐसा है? नंबर ए है निस्क पॉइंट्स, बी है मिनंजल घाटी, सी है निगमन मैदान और डी है मोरेन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता है भूकंप शक्ति है। तो भूकंप शक्ति क्या है? पर्वत विनाशकारी है, धरातल पर विनाशकारी है, या मरुस्थल विनाशकारी है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये भूकंप जो है वह धरातल पर विनाशकारी है ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, धरातल पर विनाशकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कहता है निर्माण प्रक्रिया के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृतिक अन्य तीन से भिन्न है? निर्माण के आधार पर दरार घाटी, अपनित, ग्रावाखंड एवं नापे वलय। तो ये तीन चार में से कौन सा एक भिन्न है? तो ये दरार घाटी जो है भिन्न है, ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 43, कहता है क्रास्ट प्रदेशों में डोलाइन की ऊपरी सतह की ध्वस्त हो जाने एवं ऊपरी भाग के खुले रह जाने से निर्मित छत को क्या कहा जाता है? युवाल कहा जाता है, जमा कहा जाता है, या पोलियो कहा जाता है, या क्रास्ट खिड़कियां कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका यानी कि पोलिये कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलिये कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, कोयला संसाधन की दृष्टि से संपन्न रूर औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? फ्रांस में, पोलैंड में है, जर्मनी है और भारत में है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी में है। कहाँ है? जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 45, एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश यानी ऐसे माना जाता है, तो ये हो गया आपका चीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चीन। एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अगर मानते हैं तो वो चीन है 2011 की जनगणना के अनुसार से। लेकिन विश्व सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार से अभी जो है वर्तमान समय में यहाँ भारत आगे हो गया, लेकिन इसका अभी कोई वैल्यू नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 46 कि कृषिगत क्षेत्रों, औद्योगिक प्रदेशों, खनन क्षेत्रों, सागर तटीय प्रदेशों में जनसंख्या का संकेंद्रण कैसे होता है? तो यहाँ कम होता है, अधिक होता है, स्थिर होता है, या अज्ञात है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ये सारे क्षेत्र में सभी चीज़ की सुविधा उपलब्ध होती है, और जिसके कारण से यहाँ की जनसंख्या जो है वह अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि जनसंख्या के किसी विशिष्ट आयु वर्ग में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या या उस विशिष्ट आयु वर्ग की एक वर्ष में जनसंख्या का आधार पर ज्ञात की जाने वाली मृत्यु दर को क्या कहते हैं? तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए है आपका अशोधित मृत्यु दर, आयु विशिष्ट मृत्यु दर, प्रमाणित मृत्यु दर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, आयु विशिष्ट मृत्यु दर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि विश्व में बगाती कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है। विश्व में जो है बगाती मतलब बागवानी कृषि मध्य अमेरिका में है, अमेजन बेसिन में है, कांगो प्रदेश में है, या आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी पूर्वी एशिया इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, कहता कि मत्स्य उत्पादन व्यवसाय किस वर्ग का है। तो ये प्रथम है, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय है, चतुर्थ है। तो मत्स्य उत्पादन का जो व्यवसाय है वह प्रथम क्षेत्र का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, एशिया की प्रमुख बगावती फसल है। तो यहाँ चावल है, मक्का है, रबड़ है, कपास है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रबड़ है। एक एशिया की प्रमुख बगाती की फसल जो है वह रबड़ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 51 में, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि प्रादीपी भारत का पश्चिमोत्तर भाग जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है, जिसे डेक्कन ट्रेप कहा जाता है, यह क्षेत्र किस प्रकार की अग्नि चट्टानों से बना हुआ है। तो ये जो डेक्कन ट्रेप जो है ये बाह्यवेधी अग्नि चट्टान से बना हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 52, फेनेरिटिक्स है। फेनेरिटिक्स क्या है। तो ये आपका बड़े कण वाले यानी कि फेनेरिटिक्स जो है वह बड़े कण वाले अग्नि चट्टान है। क्या है, बड़े कण वाले अग्नि चट्टान है फेनेरिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ ये ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 53 कहता कि एफिनेटिक्स, अभी वहाँ पढ़े, फेनेरेटिक्स जो था वह बड़े कण वाले अग्नि चट्टान था। बड़े कण वाले अग्नि चट्टान था। तो हो जाएगा आपका सूक्ष्म कण वाले अग्नि चट्टान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 54 कि वह कौन सी रेल मार्ग है जिस पर सर्वाधिक इस्पात कारखाना है। कौन सी रेल मार्ग है जिस पर सर्वाधिक इस्पात कारखाना है। तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 54 का बी, मुंबई, हावड़ा, रायपुर, ये जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 55 क्या हो जाएगा कि चंदन वन किस तरह के वन का उदाहरण है। तो ये जो चंदन वन है ये पर्णपाती वन का उदाहरण है। क्या है, पर्णपाती वन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, रॉकीज, एंड्रीज, एटलस, अल्पस और हिमालय, तो ये सारे का सारे किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 57, तो क्या है, कहता कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर वायुमंडल की किस परत में के माध्यम से रेडियो संचार प्रसारण होते हैं। तो ये जो रेडियो संचारण का प्रसार होता है, रेडियो से संबंधित अगर प्रचार प्रसार का बात है तो इसमें आयन मंडल से होता है। किससे होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 कि संतुलन की अवस्था में को दर्शाने के लिए आइसोस्टिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो ये डाल्टन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। 59 में है, निम्नलिखित में से किस जैविक खनिजों के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। किसको जैविक खनिजों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो कोयला को जो है जैविक खनिजों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि भारत के प्रायद्वीपीय भाग में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाले नदियों द्वारा डेल्टा के स्थान पर एक्वाटोरियल का निर्माण किया जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है, मतलब क्या कारण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इन नदियों द्वारा तीव्र ढलान प्रभाव से। चलिए, आज का 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर शीट यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा।
और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा में आपका बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है ये सारा वीडियो। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।